रोमा बहन हमारी लगातार निरंतर प्रयास कर रहे थे। जितने भी हमारे सामाजिक संगठन हैं, हम सब लोगों ने मिलकर इस प्रतिमा को यहाँ पर लगाने का कार्य किया है। हमारे समाज के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया है कि आज हमें गंग नहर किनारे पर एक महाराजा सूरसैनी घाट मिला है और आज हमने वहाँ पर अपने महापुरुषों की मूर्ति लगाकर प्रेरणा स्रोत वो हमारे हैं सबके। अपने मन को खुला रखने वाले लोग हैं हम, जहाँ पर भी स्थापित होंगे, अगर ये कहा जाए कि आसमान में तारा जहाँ भी होगा वो वहीं अपनी चमक बिखेर देगा, तो शिक्षा की चमक बिखेरने वाले लोग जहाँ खड़े होंगे वहीं पर अपनी चमक बिखेरेंगे। सभी के प्रयास से ये मूर्ति यहाँ पे स्थापित हुई है और इनका अनावरण हुआ, तो ये हम सब के लिए एक सौभाग्य की बात है। माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को भारत रत्न जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए, जिसके वो वास्तव में सच्चे हकदार है। ये संत ज्योतिबा घाट के नाम से होगा। शिक्षा की नगरी है और शिक्षा के लिए समर्पित माता ज्योतिबाई फुले और ऐसे सूरसेन महाराज और ऐसे जो जिन्होंने शिक्षा की क्रांति जगाई है। जानकारी का अभाव, उनकी विचारधारा का अभाव कहीं ना कहीं मुझे यहाँ देखने को मिला। वही चीजें हो रही है, एक तरफ जो है आहुति दी जा रही है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत है। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं गंगा नहर के ठीक बगल से और रुड़की क्षेत्र में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती सैनी समाज मना रहा है और देख सकते हैं आप कि यहाँ पर 3 मूर्तियों का अनावरण किया गया है। इसी विषय पर यहाँ पे घाट बनाया गया है, वो महाराज सूरसैनी घाट है जो कि सैनी समाज ने सर्वसहमति से बनाया है। इस घाट पर आप देख सकते हैं 3 मूर्तियां भी लगाई हैं, जिसमें ज्योतिबा फुले और क्या कहते हैं आपके महाराज की सूरसेन की भी मूर्ति लगी है। इन सभी मूर्तियों का अनावरण करके इस घाट को सैनी समाज को समर्पित कर दिया गया है। यहाँ के सर्व सैनी समाज में तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं और हवन किया गया, फिर मूर्ति का अनावरण किया गया और उसके बाद में यहाँ पर सभी लोग अपना उद्बोधन दे रहे हैं। यहाँ पर मौजूद थे शामवीर सैनी जी जो कि राज्य मंत्री हैं, रोमा सैनी जी थी, मुनि सैनी जी मौजूद रहे और भी तमाम सैनी समाज के बड़े बड़े नेता जो हैं या फिर सैनी समाज के बड़े बड़े जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं किस तरह से क्या कार्यक्रम है, क्या माहौल है, सब समझते हैं। जी, अब हमारे साथ मौजूद हैं शामवीर सैनी जी जो कि राज्य मंत्री हैं। मंत्री जी, ये जो आज मूर्ति का अनावरण हुआ है सूरसेन सैनी घाट का, यहाँ पर पूरा का पूरा अभी हवन भी संपन्न हुआ है, ज्योतिबा फुले की जी आज जयंती भी है, क्या कहना चाहेंगे? आज ये घाट बनाया गया है किस विषय में? शिक्षा के लिए समर्पित। जब आधी आबादी को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था, तो ऐसे समय में ऐसे महान संत ज्योतिबा फुले महाराज ने बालिका शिक्षा, महिला शिक्षा के लिए जो है स्वयं पहले अपनी अर्धांगिनी धर्मपत्नी माता सावित्रीबाई फुले को जो शिक्षित किया और पहला बालिकाओं के लिए, कन्याओं के लिए, महिलाओं के लिए स्कूल खोला। आज ऐसे महान संत ज्योतिबा फुले राव के इस 200वीं जन्म जयंती पर आज यहाँ देवभूमि के द्वार, धार्मिक शिक्षा की नगरी और इस देवभूमि के द्वार जनपद हरिद्वार, धार्मिक नगरी और इसके मध्य शिक्षा की नगरी रुड़की में, जो वास्तव में शिक्षा की, जो पूरे एशिया में शिक्षा की जो एक समझ क्रांति यहाँ रुड़की से हुई है, ऐसे रुड़की शहर में यहाँ पर सभी लोगों ने मिलकर आज ये संत ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई है। और इस जयंती पर आज यहाँ ये हमारा जो ये घाट है इसका भी नामकरण हुआ है और ये संत ज्योतिबा घाट के नाम से होगा। शिक्षा की नगरी है और शिक्षा के लिए समर्पित माता ज्योतिबाई फुले और ऐसे सूरसेन महाराज और ऐसे जो जिन्होंने शिक्षा की क्रांति जगाई है, संत ज्योतिबा फुले महाराज के इस 200वीं जयंती पे ये अद्भुत काम हुआ है। और शिक्षा की अलख जगाने वालों के लिए और समाज के सभी लोगों के लिए आज इस अवसर पर मेरी बहुत बहुत शुभकामना। और यहाँ केवल हरिद्वार और रुड़की नहीं है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और हरिद्वार और देहरादून तक के बहुत लोग यहाँ आए हुए हैं। इन्होंने अपना सहयोग दिया है। सभी सहयोगदाताओं के लिए मेरा बहुत बहुत, और हमारे यहाँ सभी नेता भी हैं, भाई मुनीश जी है, भाई यहाँ हमारे आदेश जी हैं और हमारे सब संत समाज हैं। और आज इस अवसर पर अभी कार्यक्रम चल रहा है उत्तर प्रदेश के यशस्वी औद्योगिक
और संसदीय कार्य मंत्री, उनका भी आज हमारे यहाँ प्रवास है। वो दूसरे कार्यक्रम से निमट के माननीय जसवंत सिंह मंत्री जी भी यहाँ आने वाले हैं। अभी सुल्तानपुर में भी ये कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ भी मूर्ति स्थापना हो रही है। और इस अवसर पर सभी सहयोगियों का और आप सभी मीडिया भाइयों का मैं हृदय की गहराई से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जो मूर्ति का अनावरण हुआ है सूरसेन महाराज सूरसेन घाट पर, और यहाँ पर आज ज्योतिबा फुले जी की भी जयंती भी है, किस तरह से देखते हैं इस कार्यक्रम? देखिए 26 सालों में उत्तराखंड बनने के बाद आज यहाँ पर इस घाट पर महात्मा ज्योतिबा फुले जी और माता सावित्रीबाई फुले जी और सूरसेन महाराज जी की प्रतिमा यहाँ पर रखी गई 26 सालों बाद। कहीं ना कहीं समाज को जिस तरह से पीछे हटाने का प्रयास कुछ ताकतों ने किया, लेकिन आज हमारा समाज धीरे धीरे जागरूक हो रहा है और ये प्रतिमा लगाने का आज उनकी जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे सैनिक समाज को, सब समाज को। और जिस तरह से लगातार जो इनकी विचारधाराएं हैं वो समाज के बीच, युवाओं के बीच में जानी चाहिए। इसी प्रण के साथ में आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इससे पहले भी प्रस्ताव 2020 में हमारे वासु सैनी जी हैं, इनके द्वारा नगर निगम से गोयल मेयर थे उस समय, तब भी यहाँ पर प्रस्ताव पास किया गया था वासु भाई के द्वारा, लेकिन कुछ कारणवश राजनीतिक कारणों से वो प्रतिमा नहीं लग पाई। इस बार किसने वो प्रयास किया? देखिए इस बार सब समाज, रोमा बहन हमारी लगातार निरंतर प्रयास कर रहे थे, जितने भी हमारे सामाजिक संगठन हैं हम सब लोगों ने मिलकर इस प्रतिमा को यहाँ पर लगाने का कार्य किया है। और ऐसे ही सामाजिक कार्यक्रम चलने चाहिए और समाज को, युवाओं को अच्छा मैसेज जाना चाहिए। जिस तरह से महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने शिक्षा के लिए अपना घर तक छोड़ दिया, उस समाज, शोषित वंचित समाज को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी समाज को शिक्षित करने के लिए लगा दी, शायद उनको कभी आने वाले समय में भुलाया नहीं जा सकता। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आज महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती के शुभ अवसर पर मैं सर्व समाज को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज इस 199वीं जयंती के अवसर पर हमारे सैनिक समाज ने मिलकर के आज इस शिक्षा की नगरी में, जो सही मायने में शिक्षा के जनक है और हमारे पिछड़ों दलितों के मसीहा हैं, जिन्होंने भारत में पहला महिला विद्यालय खोला, माता सावित्रीबाई फुले, उनके हमारे सम्मानित हमारे पूर्वज महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती और उनके मूर्ति का अनावरण यहाँ किया गया है। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। ये देखिए, ये जो इनकी विचारधारा थी पाखंडवाद को दूर रखने के लिए, शिक्षा की ओर बढ़ाने के लिए, आज उसी पाखंडवाद को दूर भगाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अभाव, जानकारी का अभाव, इनकी विचारधारा का अभाव कहीं ना कहीं मुझे यहाँ देखने को मिला। वही चीजें हो रही है, एक तरफ जो है आहुति दी जा रही है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत है। हमारे महापुरुषों ने कहा था जो शिक्षा एक ऐसी शक्ति है, ऐसी अपने बच्चों को शिक्षा दें, पढ़ाएं लिखाएं, वही सबसे बड़ी हमारे लिए शक्ति है। लेकिन कहीं ना कहीं अब क्या कहेंगे आप? आज गंगा के किनारे सामने माँ सरस्वती का घाट है। इस पर महाराजा सूरसेन सावित्रीबाई फुले जी की मूर्ति का यहाँ पे आज रखी गई है। यह हमारे सैनिक समाज के गणमान्य व्यक्ति, जो समाज के जिम्मेदार व्यक्ति है, उन्होंने यहाँ पर ये प्रोग्राम रखा है। और जो हमारी आने वाली युवा पीढ़ी है उससे मैं उसको बहुत बड़ा ये मिलेगा, हमारे पूर्वज को उन्हें सीख मिलेगी। और हमारी जो युवा पीढ़ी है, मैं इनसे यही निवेदन करता हूँ इस में भाग लेकर और युवा पीढ़ी को बताएं हम किन के वंशज, हमारे पूर्वज कौन है। धन्यवाद। देखिए, जो मेन मुद्दा हमारे समाज में काफी वर्षों से चला रहा है, भारत रत्न का, भारत रत्न सरकार किसी को भी दे जा रही है और जो उसके सच्चे हकदार है वो आज भी उससे बहुत दूर है, आज भी वंचित है। माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने देश में
महिला पहली महिला शिक्षिका है और पहला महिला विद्यालय खोला, इसकी स्थापना की। उनको भारत रत्न बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, पर आज भी वंचित है। हम लोग प्रत्येक वर्ष जयंती के अवसर पर ज्ञापन देते हैं माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को, पर आज तक किसी भी सरकार ने इसकी सुध नहीं ली। हम फिर आपके चैनल के माध्यम से चाहते हैं कि ये सरकार चेता जाए, ये जागरूक हो जाए, अन्यथा इनके आगामी परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे अगर ना इनको भारत रत्न दिया गया। माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को भारत रत्न जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए, जिसके वो वास्तव में सच्चे हकदार है। क्या कहेंगी रोमा जी, आज भव्य कार्यक्रम यहाँ पर हुआ, सूरसेन महाराज जी हैं, उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया और ज्योतिबा फुले जो हैं उनकी आज 200वीं जयंती मना रहे हैं सभी सैनी समाज। क्या कहेंगी, क्या जिस तरह देखती हैं आप इसको? आज हमारे जो शिक्षा देने वाले पूरे देश में प्रसिद्ध है माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा राव फुले जी, आज उनकी 199वीं जयंती पर सबसे पहले मैं सबको शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगी। और आज हमारे समाज के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया है कि आज हमें गंग नहर किनारे पर एक महाराजा सूरसैनी घाट मिला है और आज हमने वहाँ पर अपने महापुरुषों की मूर्ति लगाकर प्रेरणा स्रोत वो हमारे हैं सबके। तो आज हमें बहुत ही दिल से और हृदय से सबको बहुत खुशी है, पूरे समाज में उत्साह का माहौल है। और मैं आज इस अवसर पर सबको शुभकामनाएं बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि कोई भी समाज का कार्य होता है तो वो सारा समाज मिलकर ही करता है। तो सारे समाज ने आज मिलकर एक सुंदर कार्य किया है, तो सारे समाज को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, जैसे कि आज यहाँ कार्यक्रम हुआ, किस तरह देखते हैं? सर्वप्रथम तो आपको बधाई, और ये जो 4 चांद लगाए आपके आने से और ज्यादा लग गए। ये हमारे बहुत पूर्वज और ये हमारे समाज के नहीं है, ये सर्व समाज के पूज्य है। और इन्होंने एक समाज में एक जागृति ऐसी पैदा की है कि जिसकी लोग आज भी हर एक समाज में इसकी जलती है। और बहुत बहुत आपको पुनः शुभकामनाएं। ये आज जो अथक प्रयास किया गया, किसके द्वारा किया गया, किसने इस बार? समस्त सैनी समाज और सर्व समाज का इसमें हमारा आशीर्वाद। आशीष नमस्कार। क्या कहेंगे, अब हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस से आशीष सैनी जी। किस तरह देखते हैं आज यहाँ पर जो कार्यक्रम किया गया है, सूरसेन महाराज की जो मूर्ति का अनावरण किया गया, ज्योतिबा फुले जी की 200वीं जयंती मना रहे हैं सैनी समाज, किस तरह देखते हैं? देखिए, अगर हम पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य को और भारत के दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करेंगे तो लोकतंत्र और शिक्षा, इन 2 लोगों के लिए 2 लोगों ने काम किया, एक महात्मा गांधी ने, एक महात्मा फुले ने। महात्मा गांधी जी के योगदान को पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है, लेकिन महात्मा फुले जिन्होंने स्त्री शिक्षा से लेकर 90% आबादी की शिक्षा पर जोर दिया और शिक्षा को विशेष महत्व देने का काम किया, उनको शिक्षण संस्थानों की स्थापना की, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की, तो उनको नमन करने का एक अवसर यदि शिक्षा की नगरी में हमें मिला है तो ये बहुत अधिक खुशी का विषय है। और हम लोग महिला शिक्षा से लेकर तमाम चीजों में जो कठिनाइयां हैं उनको समाप्त करने का संकल्प भी ले। आने वाले समय में शिक्षा सबके लिए सुलभ हो, सस्ती हो और सभी को आगे बढ़ने का समान अवसर मिले, यही हम कामना करते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने यहाँ लोगों से बातचीत करी तो लोगों ने कहा कि पिछली बार भी प्रयास किया था पर वो कुछ कारणवश नहीं हो पाया था, इस बार जो प्रयास किया वो किसने किया और सफल हो गया वो? देखिए, नगर निगम रुड़की से नगर निगम द्वारा प्रस्ताव पास किया गया था, उस समय गौरव गोयल मेयर थे। प्रस्ताव पास करने के बाद जो स्थान चयन किया उसमें वहाँ पहले से एक मूर्ति स्थापित हो गई थी, तो एक आम सहमति से हमने यहाँ पर स्थापित किया। हम लोग अपने मन को खुला रखने वाले लोग हैं, हम जहाँ पर भी स्थापित होंगे, अगर ये कहा जाए कि आसमान में तारा जहाँ भी होगा वो वहीं अपनी चमक बिखेर देगा, तो शिक्षा की चमक बिखेरने वाले लोग जहाँ खड़े होंगे वहीं पर अपनी चमक बिखेरेंगे। स्थान परिवर्तन हुआ है, कोई ज्यादा विशेष मामला नहीं था। क्या कहेंगी, आज यहाँ पर ज्योतिबा फुले जी की 200वीं जयंती सैनी समाज मना रहा है और मूर्ति का अनावरण किया गया, अग्रसेन जो सूरसेन जी महाराज है उनका, किस तरह से देखती हैं आप? देखिए, ये हमारे एक ऐसे महान व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने समाज सुधार के लिए बहुत कार्य किए हैं। और महात्मा ज्योतिबा फुले तो वो शख्सियत है जिन्होंने महिला अत्याचार, दलित, शोषित वर्गों के लिए बहुत कार्य किया है। और महात्मा ज्योतिबा फुले ने पहली बार 19वीं सदी में बालिकाओं के लिए विद्यालय बनाया, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं ये समझती हूँ कि आने वाली पीढ़ी के लिए ये एक प्रेरणा स्रोत है और हम इनका बहुत आदर सम्मान करते हैं। और इसी उपलक्ष्य में यहाँ हवन यज्ञ कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्य किया गया। जी, जैसे कि इस बार का जो प्रयास रहा, जैसे कई बार हमने लोगों से बातचीत करी तो ये पता चला कि पिछली बार कुछ
कारणवश से यहाँ मूर्ति स्थापित नहीं हो पाई, लेकिन इस बार जो प्रयास रहा वो सफल रहा। तो इस बार किसको आप देखती कि किसने इस बार उसने प्रयास सफल करवाया? नहीं, ये हमारे पूरे समाज का ही प्रयास है। सैनी समाज ने काफी प्रयास किया और उसके साथ और वर्ग के लोग भी लगे, क्योंकि देखिए ऐसे ही जो महान लोग हैं जिन्होंने समाज के लिए इतना कार्य किया है, वो किसी भी वर्ग से आते हों, वो समाज के लिए प्रेरणादायक होते हैं। और सभी के प्रयास से ये मूर्ति यहाँ पे स्थापित हुई है और इनका अनावरण हुआ, तो ये हम सब के लिए एक सौभाग्य की बात। अच्छा, ये और बताइए कि जैसे कि 14 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी देहरादून आ रहे हैं, तो कैसी क्या तैयारी चल रही है? क्या यहाँ भी कोई दौरा वगैरह होने वाला है उनका कुछ? नहीं, प्रधानमंत्री जी देहरादून आ रहे हैं और देहरादून जो ये हमारी एक एलिवेटेड रोड बनी है, इसका उद्घाटन बाकायदा किया जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पर एक जो हमारी डाट काली मंदिर है वहाँ पूजा अर्चना भी करेंगे और उसके बाद एक रोड शो के रूप में हम कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हम सभी लोग यहाँ से बड़ी संख्या में वहाँ मोदी जी के स्वागत के लिए जा रहे हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल बस मेरा ये है, जैसे कि 27 विधानसभा का चुनाव आ रहे हैं और अभी जो कांग्रेस की स्थिति है वो आप देख रही होंगी कि पूरे के पूरे प्रदेश में 2 गुटों में बंट चुकी है। एक तरफ हरीश रावत जी अवकाश पर चले गए हैं और दूसरी तरफ हरक सिंह रावत जी हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ कुछ कहते टिप्पणी करते हैं हरीश रावत जी पर। तो जो गुटबाजी चल रही है जिससे कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को कमी में वीकनेस अंदर से संगठनात्मक तौर पर कमजोरी है, तो इसका कितना असर बीजेपी को जीत में मिलेगा 27 के चुनाव में? आप इसे किस तरह देखती हैं? देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं कि जब दूसरे दल में इतनी फूट है और इतना उनमें आपस में मतलब सामंजस्य नाम की कोई चीज ही नहीं है, ये उनके हताशा की पराकाष्ठा भी है। और मैं ये समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरे क्षेत्र में समाज के लिए चाहे वो विकास का कार्य रोज कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बहुत ही अच्छी योजना ला रहे हैं, जैसी एक नकल विरोधी योजना लाकर उन्होंने युवा वर्ग में जो हमारे शिक्षा विद्यार्थी हैं उनके भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस योजना को लाना, इस नीति को अपनाना। तो इस तरह के कार्य धामी जी कर रहे हैं और उनमें फूट है, तो मैं समझती हूँ निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा और हम तीसरी बार अपनी उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर आज मूर्तियों का अनावरण हुआ। महाराज सूरसेन सैनी घाट यहाँ पर आज देख सकते हैं ये व्यवस्थित रूप से तैयार हो चुका है। सामने जो महाराज जो हमारे ज्योतिबा फुले हैं उनकी आज 200वीं जयंती भी मना रहे हैं। देखिए उनकी मूर्ति भी लगी है और जो शिक्षा क्रांति की जनक रही माता फुले की भी मूर्ति लगी है। तो इस तरह से देखा जाए तो पूरे का पूरा सैनी समाज सर्व रूप से एकत्रित होकर के आज ये इस पूरे के पूरे काम को सशक्त रूप से तैयार करके आज इन्होंने व्यवस्थित रूप से आज इसको हवन आहुति दे करके पूरी तरह से समर्पित कर दिया सैनी समाज को। ये घाट आज से सैनी समाज के जो इनके पूर्वज रहे हैं उनके लिए समर्पित है ये घाट, उनके विस्तृत रूप से। तो इस तरह की और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।